वो कहीं तुम तोड़ने की बात कर रहे हो तो पहले बिल्डोजर हम लोगों के ऊपर चलाओ, फिर बाद में मकान पे चलाना। दूध में से निकाल के मक्खी की तरह फेंक देते हैं पब्लिक को। बरसात में फिर कैसे पानी आपके घरों में भर जाता है तो कैसे रहते? अब हम लोग ये बीच आन के रह के देखो ना, खुद तो महलों में रह रहे हैं, यहाँ आन के देखो रह के कि हम लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं इस टाइम पे। अब रात को सोतेंगे, नहीं सोचते कि सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। जिस क्षेत्र में अभी मैं खड़ा हुआ हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कीचड़ इतनी ज्यादा हो रखी है। अभी बारिश नहीं हुई है तो ये हालात अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर ये हालात अभी इस ऐसे हालात हैं तो बारिश के टाइम पे क्या कुछ यहाँ पे चीजें होती होंगी, क्या कुछ मंजर होता होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी जी खुद ही कहते हैं, मंच पे कहते हैं कि सब गरीबों को मकान देंगे, कोई गरीब बेघर नहीं होगा, उसका खुद का घर होगा। तो आप इधर तोड़ने वाली बात करते हैं। लेकिन हमारा वोट तो लेने के लिए आए जाते हैं, हजारों करोड़ों का वोट लेके चलते बनते हैं और उसके बाद पब्लिक को देखते नहीं है आगे की पब्लिक रह कैसे रही है। महलों में रह रहे हैं सब, पब्लिक से बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते पब्लिक के लिए। बता आज तक क्या करा, हम लोग के बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या करा। बोला जाता है कि अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो बोला था कि नरेंद्र मोदी ने भी कि हमारी सरकार आ जाएगी तो गरीबी नहीं रहेगी। ये थोड़ी ना बोला था कि गरीबों को ही हटा देंगे। आपने तो ये बोल रहे हैं कि अब गरीबी हटाएंगे, गरीबों को ही हटा रहा हो। गरीबी तो नहीं हटाई आपने, गरीबों को हटा रहा हो। हम लोगों की ये मजबूरी है कि हम लोगों ने खरीदे हैं, क्या हम लोगों ने खरीदे हैं और हम लोग रह रहे हैं। हम लोग कैसे रह रहे हैं कि गरीब लोग हैं, परेशान हैं, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। तोड़ने की बात करते हैं तो हम लोगों का ये कहना है कि हम लोगों ने खरीदे हैं, मकान के बदले मकान दिए जाएं। इस हाथ लो और इस हाथ दो। जब तक हम लोगों को मकान नहीं मिलेंगे जब तक हम लोग जाने वाले नहीं हैं। कितने साल से रह रहे हैं इस इलाके में? कितने साल हो गए आप? 40 साल हो गए हैं। 40 साल से ऐसा ही रोड है कि कुछ बदलाव हुआ? ऐसा ही रोड है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। ये जब तक के बिल्डिंगें बन रही हैं, हाँ, पुलिया मुलिया बन रही है, इसकी वजह से ठीक रही है। और क्या है, मट्टी डाल देते हैं और फिर वो दे जाती है, फिर गड्ढे हो जाते हैं। आपकी एज काफी हो चुकी है, आप बता रहे हैं 40 साल से क्षेत्र में हैं आप, तो क्या देखते हैं कि यहाँ के विधायक पार्षद आके ये नहीं देखते कि लोगों को इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है? गलियां बना दी है, पानी आ लिया है, मगर अंधेर खाता बचा हुआ है। वोट मांगने के टाइम पे आते हैं सिर्फ? उसी टाइम पे आते हैं। अच्छा, फिर नहीं फिर कहाँ आते हैं? फिर तो तुम्हारी अटक रही तो तुम जाओ उनके पास। अच्छा, तो वो भी टाइम नहीं है अभी फिर आना। क्या चाहते हैं आप? अपन ये चाहते हैं साफ सफाई हो, मेंटेनेंस हो बढ़िया। विधायक पार्षद आते हैं यहाँ पे, वो दिखाते हैं आप? नहीं, अभी तो नहीं आया ना विधायक ना पार्षद। जब से जीते जब से नहीं आए, मतलब वोट मांगने आते हैं तो नहीं आते। 20 साल से रह रही हूँ, इसकी कंडीशन इतनी खराब हो रही है कि कुछ बता नहीं सकते। पानी घरों में भर जाता है, हर साल बारिश में घरों में इतना पानी भरता है, इतना पानी भरता है कि आधी दीवारें डूब जाती हैं और करंट आता है। करंट आने का डर रहता है और हम लोगों को ये लगता है कि ऐसा नहीं हो करंट आ जाए तो हम लोग सब सोते के सोते रह जाए। तो घरों में पानी आता है, कोई भी नहीं देखता, कोई भी नहीं आता, ना कोई अधिकारी आता है ना कोई ध्यान देता है। बस आप लोग खाली कर दो, उठा के कहाँ चले जाए हम लोग इतने से बच्चों को लेके। ये भी नहीं है कि चलो हम लोग कहीं और के ना व्यवस्था रहने की हो कि हम लोग वहाँ चले जाएं। किराया भाड़ा कहाँ से देंगे हम लोग? 4-4, 5-5 हजार किराया देंगे कि है ना, घर कैसे चलाएंगे? 200-300 रुपए तो मजदूरी लेकर आते हैं, अब उसी में घर चलाएं, किराया भाड़ा दें। ये अंदर पानी भर जाता है, समस्या होती है बच्चों को निकलने में, आने जाने में बहुत ज्यादा काफी दिक्कत होती है। बीमार होते हैं बच्चे, लेडीजों को निकलने में, बच्चे स्कूल जाना सुबह पानी भरा हुआ है, निकलने में दिक्कत होती है। कीचड़ कपन मेंटेनेंस है नहीं कुछ, रहना रहवासी रहते हैं, परेशान होते हैं, आने जाने में महिलाओं को दिक्कत होती है। कीचड़ मचा हुआ है आपके सामने। आपने अभी बताया कि ये पूरे जो है बड़े से एरिया में पानी भर जाता है, पानी पूरा घर में भर जाता है। घर में फिर आप जो चीजें हैं वो कैसे फिर आप बचाते हैं, कैसे कुछ करते हैं? उनको ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठा के रखते हैं, अपना बचाव करते हैं। तो ज्यादातर अगर इंसान रहता नहीं है कहीं काम में तो सामान बेकार हो जाता है। ये जो घर बना हुआ है मैं आपको बता दूं, ये घर में अंदर तक पानी हो जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखिए अभी भी पानी यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ के बाद पानी निकलने का कोई जगह ही नहीं है। आपको मैं बता दूं अंदर जाके कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी निकलने की कोई भी जगह नहीं है। आपको ये देख सकते हैं आप
मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाइए कि यहाँ पे पानी निकलने की कोई भी जगह नहीं है। तो ये भोपाल का पुराना भोपाल की हकीकत है। हासिम बोर्ड से भी आते हैं, वो भी कहते हैं, नगर निगम वाले आएंगे वो भी कहेंगे खाली करो। अरे तो खाली करने में अभी कर दे हम, लेकिन हमारे रहने की तो व्यवस्था करो। हम कहाँ से किराया भाड़ा ला के दें, किराया देंगे? किराया आप कहाँ तक किराया दोगे? एक साल जिंदगी भर का थोड़ी ना ठेका ले आप लोग भी। आधे सामान हम लोगों के खराब हो जाते हैं, कहीं खाने पीने का सामान रखते हैं वो तक खराब हो जाता है। बहुत मुसीबत में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं, और बारिश आती है ना तो अल्लाह को याद करते हैं कि अल्लाह बस तू है हम लोगों की रखवाली करने वाला। नोटिस देते हैं, हर साल नोटिस देते हैं कि आप लोग खाली कर दो, आप लोग खाली कर दो, या इसको मतलब सही करवा लो। तो हम लोगों ने भाई खरीदे हैं, कोई ताले तोड़ के कब्जे नहीं करे, तो हम लोगों ने खरीदे हैं, तो हम लोगों को मकान के बदले आप मकान दे दो। और आपने हम लोगों को मकान के बदले मकान नहीं दिया तो हम लोग जाने वाले नहीं है, ना हम लोग खाली करने वाले हैं। देख सकते हैं आप कि तमाम लोगों से अभी मैंने बात की, सबका एक ही कहना है कि घर नहीं छोड़ेंगे, घर के बदले घर चाहिए, क्योंकि जिस परिस्थिति में जिस जगह पर वो रह रहे हैं आप निश्चित तौर पे देख सकते हैं कि बहुत टूटे मकान है, कभी भी इसकी छत गिर सकती है और बहुत रिस्की जगह पर ये लोग रह रहे हैं। लेकिन रहने के कारण है क्योंकि उनके पास घर नहीं है। अगर आप हर सरकार से मैं बोलूँगा अगर इनके लिए कुछ हो सके तो हमारा वीडियो अगर आगे पहुँचे तो इनके लिए कुछ करना बहुत आवश्यक। बारिश होती है अब तो ये नाले का पूरा पानी इधर ही चौराहे पे आके इकट्ठा हो जाता है। हाँ, घुटनों पानी भर जाता है यहाँ। तो आपकी दुकान तो बिल्कुल सामने ही, फिर दुकान में भी पानी यहाँ भी आ जाता है। देखो फ्रिज ऊपर रख रखा है, पब्लिक को फैसिलिटी मिल जाए, हम तो ये चाहते हैं बस पब्लिक आ जाए, किसी को तकलीफ नहीं हो। रोड में मैं देख रहा हूँ उसके पीछे तरफ वाली रोड भी बहुत बेकार जात पात हो रही है, वहाँ का जाके जो विधायक जात पात कर रहा है ना। ऐसा है कि 2 विधायकों का शायद वहाँ पे विधायक ने मंत्री सब जात पात कर रहा है। मियाँ का एरिया वहाँ पे सब ऐसे कंडम पड़ी हुई है एरिया। हाँ, कब से कितने साल हो गए? 35 साल 25 साल से तो हम ही देख रहे हैं यार, हमारी हो गई हमारे तो यहाँ पे 60 साल की उम्र हो गई अब हमें। देख सकते हैं ये हकीकत है पुराने भोपाल की, जो कि मेन जो भोपाल कहलाता है उस भोपाल में मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। और अगर इस तरीके के मंजर अगर भोपाल में होंगे तो विधायक और पार्षद को यहाँ पे आके देखना चाहिए, क्योंकि विधायक और पार्षद सिर्फ वोट मांगने आते हैं और वोट मांग के बाद फिर वो अपनी शक्ल नहीं दिखाते। अगर यहाँ पे अगर आप आएंगे तो रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है भोपाल की, आपको यहाँ आके समझ में आएगा।